तो इससे पहले हम त्रिकोणमिति का बेसिक टू एडवांस कर चुके थे। चलिए, आपको बताए थे कि एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज करेंगे, तो आज चलिए करते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण 1 त्रिकोणमिति का। आप सब जब भी बैठिएगा किताब लेके बैठिएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है त्रिकोणमिति एग्जाम्पल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, दिया हुआ है यदि tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 4/3, ठीक है। tan a बराबर 4/3, तो कौन a के अन्य, तो कौन a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक त्रिभुज लेते हैं। अच्छा, एंगल दिया है ए, ठीक है, ए एंगल लिया, तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अच्छा, तो त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan a बराबर दिया है 4/3, tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है। यदि इसे निकाले tan a यानी ये हुआ कौन, इससे लेते हैं लंब। tan a का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी इसके सामने का भुजा क्या हुआ, BC, यानी लंब हो गया आपको बोले तो BC, आधार AC, यानी यहाँ से कह सकते हैं BC बराबर हुआ 4 और AC बराबर कितना हुआ 3। अच्छा देखिए, BC बराबर 4 और AC बोले 3, हमको क्या चाहिए, AB यानी कर्ण। तो AB बोलिए, इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा है, तो AB बराबर क्या होगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ, कीजिए इसको, 4 × 4 16, 3 9 हुआ इसका, 16 में कितना हुआ 25, 25 का निकाले तो कितना निकला 5, ठीक है, 5 निकला, यानी ए भी निकल गया 5। अब बोल रहा है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए, जहाँ tan दिया हुआ है साइन, अब क्या निकालना है, साइन ए बोले, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब इस त्रिभुज इससे कौन से लेते हैं, तो लंब क्या हुआ 4, और आपको यहाँ कर्ण है 5, साइन ए बराबर क्या हुआ, लंब बटा कर्ण 4/5। उसके बाद कॉस ए बोले आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, a/k आधार, इसके लिए लंब ये हुआ, आधार ये हुआ 3/5, ठीक है। tan तो दिया हुआ है, अब कॉसेक ए क्या जानते हैं, साइन का विपरीत होता है, यानी k/a, k/l, ठीक है, k/l, k का वैल्यू कितना हुआ 5, l बोले तो l दिया हुआ 4, साइन कोसेक सेक, अब सेक ए निकाले, सेक ए क्या होगा, कॉस का होता है a/k, क्या हो जाएगा k/a, k बोले 5, ए कितना दिया हुआ है 3, 5/3, साइन कोसेक सेक, अब बच गया कॉट ए किसका विपरीत होता है, tan a का, यानी l/a, तो a/l, ए बोले 3/4। क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हुआ पूरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिख लें या स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लें। हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं।
में 5 एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 5 एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है। जो पहला हम बताए हैं, अब दूसरा दिखाते हैं आपको। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन हम शॉर्ट लिखेंगे, शॉर्ट में, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन उदाहरण 2, उदाहरण 2, उदाहरण 2। चलिए उदाहरण 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, और बोल रहा है कि आप सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कोण बी बराबर कोण क्यू, यही बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो चलिए 2 ट्रायंगल लेते हैं, चलिए यही लेते हैं, 2 ट्रायंगल बनाते हैं, 2 त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ये हुआ और दूसरा त्रिभुज ये हुआ, ठीक है। तो दिया हुआ है कोण बी न्यून कोण है, तो ये बी हुआ, इसको क्यू लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ दिया हुआ साइन बी बराबर साइन, तो समकोण त्रिभुज यहाँ बोले समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि हम साइन बी बराबर निकालें, साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, लंब, लंब बटे कर्ण, लंब इसके सामने का हो जाए क्या है, एसी, यानी लंब बटे कर्ण, कर्ण बोले यानी बीसी, ठीक है। और इधर इस त्रिभुज में देखें समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में निकालना क्या है, साइन बी दिया हुआ, साइन बी, हाँ साइन बी दिया, साइन क्यू दिया हुआ, साइन क्यू दिया, सॉरी यहाँ साइन क्यू दिया हुआ है, साइन को, तो यहाँ साइन क्यू यदि बोले इसके लिए लंब क्या हो गया, पी आर बटा क्यू आर, ठीक है। यही दिया हुआ है। अब दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर दिया हुआ है साइन क्यू, यहाँ लिख देते हैं दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, साइन बी का वैल्यू बोले तो ए सी बट बी सी बराबर पी आर बट क्यू आर, ठीक है। इससे यही निकला। अच्छा, इसको एक तरीका से और लिख लें, और इसको थोड़ा सा देखिए तो ए सी यानी पहले त्रिभुज का ए सी और दूसरे त्रिभुज का पी आर, यानी कहने का मतलब हुआ लंब, इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब क्या है, आपस में दोनों बराबर है, बीसी, यानी बोले इस त्रिभुज का कर्ण और इस त्रिभुज का कर्ण दोनों बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, बचा यही है आधार, दोनों का यदि हम यह आधार सेम कर दे तो क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो यही हमको निकालना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए सी, क्या दिया हुआ है, ए सी बटे बी सी, बराबर दिया हुआ है पी आर बटे क्यू आर, ठीक है। इसको यदि इस तरह लिख लें ए सी, इसको नीचे ला लें पी आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी सी बटे क्यू आर, ठीक है। ए सी यहाँ रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं और इसको यहाँ भेजते हैं, बाकी जो है ये, ठीक है। इसके बराबर एक कांस्टेंट के मानते हैं, ये कांस्टेंट माना। तो इससे जब माने तो देखिए इससे क्या निकलेगा, यानी ए सी बटे
पी आर बराबर के, तो यहाँ इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, तो ए सी बराबर बोले तो क्या होगा के पी आर, के पी आर। उसी तरह आपको इससे निकलेगा बी सी, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर दिया हुआ है क्या के, तो बोलिए इसके नीचे 1, तो बी सी गुना 1 बी सी हो गया, और उसके बाद के क्यू आर। ठीक है, चलिए इधर हम मिटाते हैं, उधर लिख लें आप सब, लिख लीजिए। इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। त्रिभुज भी मिटाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, लेकिन समझाना है इसको। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब उस त्रिभुज में थोड़ा सा बनाना ही होगा त्रिभुज। देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वही त्रिभुज जगह क्या था, ये बी था, ए बी सी और क्यू पी, पी क्यू आर, यही था। ठीक है, तो ये दोनों तो भुजा दिया हुआ था, ये दोनों दिया था, हमको निकालना क्या है, ए बी और पी क्यू निकालना है। अच्छा, ए बी निकालें, त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से ए बी निकालना हो तो किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी बराबर बोले, ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर, अच्छा ए बी बराबर निकालना हो तो बोलिए क्या होगा, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं यहाँ बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इस पे क्या होगा रूट अंडर। ठीक है, ये हुआ ए बी। इसी तरह क्या निकालना है, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू बोले, पी क्यू निकालना है, इसका सबसे बड़ी भुजा क्या हुआ, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर में से घटाना क्या है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, इस पे रूट अंडर। ठीक है, अब यदि इसको बटा कर दे, यानी ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू कर दे, तो देखिए यहाँ ए बी का वैल्यू क्या है, बी सी, बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, इस पे रूट अंडर, उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इस पे रूट अंडर, ये दिया हुआ है। अच्छा देखिए, यहाँ हम निकाले थे ए सी बराबर के पी आर, ए सी और बी सी बराबर देखिए क्या हुआ, के क्यू आर का क्या हुआ स्क्वायर माइनस ए सी बोले तो के पी आर का क्या हुआ स्क्वायर। ठीक है, इस पे रूट अंडर, नीचे जो है रहने देते हैं इसको, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इस पे रूट अंडर। अच्छा इसको देखिए, स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर, के स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, उसके बाद पी आर का स्क्वायर, ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा रूट अंडर बटर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इस पे क्या होगा रूट अंडर। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों में क्या है, के स्क्वायर है कॉमन, तो के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इस पे रूट अंडर, बट नीचे क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर पे रूट अंडर। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ दो के स्क्वायर है, तो इससे क्या एक के कंप्लीट निकलेगा, उसके बाद बचा क्या, बच गया आपको अंदर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इस पे क्या रूट अंडर बट क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इस पे रूट अंडर। अब देखिए दोनों एक जैसा है, इसको काट दीजिए बता का के।
अच्छा, इससे पहले देखिए आप यहाँ निकाले थे AC बटे PR बराबर BC बटे QR बराबर K। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन और इसको निकाले इक्वेशन 2 मान ले, तो यानी इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2। अब मिटाते हैं ऊपर वाला, लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। मिटाते हैं ऊपर वाला। तो देखिए, तो समीकरण 1 बराबर 2, तो यानी समीकरण 1 क्या था, AC बटे PR बराबर BC बटे QR, और यहाँ निकला क्या, K कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी K था बराबर, यहाँ भी K हुआ, यानी कहने का मतलब हो गया AB बटे PQ, यानी तीनों भुजा बराबर है। तो देखिए AC बटे PR ये इसके बराबर है, BC बटे QR BC बटे QR, और AB बटे PQ, तीनों बराबर है। तो इस त्रिभुज, इसको हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ये किससे हुआ, SSS के तहत, SSS के तहत, यानी साइड दोनों त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है यदि दो त्रिभुज उसका तीनों भुजा बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा SS के तहत। यह सर्वांगसम होगा, यदि किसी भी त्रिभुज, जब कोई भी त्रिभुज यदि सर्वांगसम होगा तो वह कोण भी क्या होगा, बराबर होगा दोनों, यानी लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। यही आपको सवाल बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड PROVD, ठीक है। चलिए आपका ये सवाल पूरा हुआ। और इसको थोड़ा सा दूसरा विधि देखें, देखिए इसको किस तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, लिख लीजिए इसको। चलिए हम मिटाते हैं इसको, नीचे से मिटाते हैं, बार लिखिए, नहीं लिखे हैं तो तेजी से। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको दूसरे विधि से। अच्छा, दूसरे विधि से थोड़ा सा देखते हैं, करना तो सॉल्व इसी से। चलिए इसको इस तरह से कर सकते हैं, दिया हुआ है साइन बी बराबर क्या दिया, साइन क्यू है, यही दिया हुआ साइन बी बराबर साइन क्यू, और बोल रहा है प्रूव करने के लिए कोण बी बराबर कोण क्यू। अच्छा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन बी यानी हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है अभी, ठीक है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है क्यू, ठीक है। तो cos यहाँ से कटा, बचा क्या 90 माइनस बी, और इधर क्या बचा 90 माइनस क्यू। अब देखिए 90 भी कटा, यानी यहाँ से क्या बचा माइनस बी बराबर माइनस क्यू, माइनस भी कटा, यानी b बराबर q। तो इसको लिख सकते हैं कोण b बराबर कोण q, यानी यहाँ से ये निकलता है, तो लिख सकते हैं वैसे भी भुजा, तीनों भुजा, दो भुजा तो बराबर दिया ही हुआ, तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। प्रूव्ड, ठीक है। चलिए जो अच्छा लगे, जो नियम था हम दोनों बता दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे और इसको आप लिख लीजिए। हम पहले भी बोले हैं कि यहाँ आपको पूर्णतः सॉल्व करवाया जाएगा, बोले हैं तो करेंगे। एग्जाम्पल आज 5 एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कौन सी समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 डिग्री, ठीक है, AB बराबर 29 डिग्री।
चलिए ए सी बी लीजिए, जिसका कौन सी समकोण है, ए सी बी। चलिए तीसरा नंबर सवाल, एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें ए सी बी लीजिए, जिसका सी समकोण है, जिसका सी ये कौन क्या है, समकोण है, ठीक है। और ए बी बराबर, अब देखिए सी समकोण है और ए बी सी कौन दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, कौन ए बी सी बराबर थीटा। देखिए जब भी बीच में जो उसी का एंगल दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया, यानी बी का वैल्यू क्या हुआ, बी बोले तो थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं बी थीटा, बी थीटा, ठीक है, बी थीटा। ये क्यों हो गया, थीटा इस तरह लिखना है, थीटा, ठीक है, थीटा इस तरह लिखना है। तो ए बी सी, ठीक है। देखिए इसमें और दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया है 29, ए बी बराबर 29, ए बी बराबर दिया हुआ है 29 इकाई, ठीक है। बी सी बराबर दिया है 21 इकाई, बी सी बराबर दिया है 21 इकाई, और कौन ए बी सी बराबर थीटा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दिया हुआ क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए लिख देते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा समकोण त्रिभुज, देखिए दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। तो समकोण लिख दे यहाँ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको निकालना क्या है, ए सी, यानी इसको बोल सकते हैं लंब, लंब या ए सी जो बोलिए, ए सी निकालना है, यानी बड़ी भुजा में से घटेगा ये, यानी बोल सकते हैं डायरेक्ट ही लिख देते हैं 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, इस पे क्या होगा रूट अंडर। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा बताते हैं आपको, 29 का स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर कैसे निकालना है। जैसे 29 का देखिए, इसको क्या करना है, आप गुना कीजिए, 9 गुना 9 कितना हुआ 81, 9 गुना 9 81 हुआ, 9 दूना 18। देखिए ये होता कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, हम मिटा देंगे बताते हैं। 29 का जैसे स्क्वायर है, आपको तोड़ना है, इसको लिखना है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी रूप में लिखना है इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस मिटा दीजिए, इस रूप में इसको करना है। तो आप इसको तोड़िए, कोई भी 1 से 100 तक का स्क्वायर इसी पे टूटेगा। 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, 2ab कहने का मतलब हुआ 2 गुना 9 कितना हुआ 18, 18 दूना 36, यहाँ लिख दिए 36, ए का स्क्वायर यानी 4। अब देखिए आप एक को रहने दीजिए, एक को रहने दीजिए, 8 जो है इसमें 36 में ऐड कीजिए, 8 6 14 कितना हुआ 44, 4 बचा कितना 4, 4 यहाँ बचा कितना हुआ 8, यानी 841। तो हम 29 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 841। और 21 का करें, 21 का तो और आसान है, 21 का देखिए उसी तरह ए का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, और इसको गुना करें 2ab, 2 गुना 1 2 और 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, तो डायरेक्ट ही हो गया, कितना होगा 441, तो लिख सकते हैं माइनस 441, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए, बहुत कम का चीज है, ठीक है। देखिए आपको छोटी से छोटी चीज यहाँ बताएंगे, जब बोले हैं तो करेंगे। देखिए अब 841 में से घटाइए 441, कितना हुआ 0, 4 में से 4 गया 0, और 8 में से 4 गया 4, यानी 400। 400 का आप क्या लिख सकते हैं 20 गुना 20, इस पे रूट अंडर, यानी 1 20 निकला, 2 20 का 1 20, यानी ये जो हुआ क्या हुआ आपको लंब हो गया, 20 लंब हो गया। अब तो जब तीनों भुजा हम निकाल लिए, इसका जो कहेगा वो निकालेंगे। दिया हुआ है कॉस थीटा बोल रहा है, कॉस थीटा निकालने के लिए, चलिए कॉस थीटा निकालते हैं। इसमें क्या है कॉस थीटा, चलिए क्या निकालना है कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा निकालते हैं यहाँ से। कॉस थीटा निकाले, देखिए कॉस थीटा ये है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है ए बाय के, तो इसके लिए सामने का भुजा लंब होता है, तो आधार क्या हुआ BC यानी 21, हमको डायरेक्ट ही लिखते हैं
21 बटा क्या कर्ण 29, 21 बटा 29, ठीक है। cos थीटा, उसके बाद क्या चाहिए, चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू निकालिए यहाँ से, हमको यह जो निकाल रहे हैं यहाँ देख रहे हैं हमको जरूरी चाहिए साइन कॉस का वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा निकाला। साइन थीटा निकाले यहाँ से, बोलिए क्या होता है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, इसके सामने का भुजा लंब यानी 20 कर्ण यानी 29, नो प्रॉब्लम। चलिए अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर यानी पहला दिया हुआ है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का वैल्यू कितना है 21, कॉस का स्क्वायर 21 बटे 29 का स्क्वायर प्लस इसका बोले साइन 20 बटे 29 का स्क्वायर, यही दिया हुआ है। अच्छा 21 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 441, और 29 का स्क्वायर करें अभी किए थे यहाँ देखिए 841, ठीक है। और यहाँ 20 का स्क्वायर 400 और इधर हो गया 841, तो बोलिए क्या होगा, नीचे एक है 841 ऊपर जुट जाएगा, कितना हुआ 841 कटा कितना हुआ 1, यानी वैसे भी बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो वही हुआ 1 हुआ। अब दूसरा निकालना है, थोड़ा सा अब इधर मिटाते हैं, इधर लिख लीजिए आप सब, इसका एक स्टेप और बचा हुआ है, इसको मिटाते हैं हम अब, ठीक है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है, इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए हम जो त्रिकोणमिति चालू किए हैं, एक चीज आप सब देखिएगा, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, यानी कि इस छोर के बात करते हैं, इससे पहले 15 या 16 नंबर का त्रिकोणमिति से पूछता था, 10 का बोर्ड का बात कर रहे हैं, 15-16 नंबर। अब जो डबल जो किया है 30 या 31 नंबर पूछा है, आप देख लीजिए। इसीलिए यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम सोचे चलिए इसी चैप्टर को अच्छा से करते हैं। तो दूसरा निकालना है, दूसरा दिया हुआ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू बोलिए 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस साइन बोले तो 20 बटा 29 का स्क्वायर, बोलिए इसका कितना होगा 441, और इसका 841, कितना होगा 400 और 841, नीचे एक जैसा 841, तो ऊपर घटा दीजिए 441 माइनस 400, कितना होगा 41 बटा 841, यही हुआ आपका आंसर, ठीक है, यही हुआ आपका आंसर। तो चलिए आपका तीसरा भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुआ। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, आप इसका जो भी स्क्रीनशॉट लिखना चाहते हैं लिख लें, हम मिटाते हैं जल्दी से आप सब, चलिए मिटाते हैं इसको। तो जो हम बताते जा रहे हैं आप सब करते जाइए, टोटल यहाँ हम सॉल्व करवाएंगे, मूल्य ही हैं। त्रिकोणमिति के लिए आपको कहीं जानने का जरूरी नहीं है, त्रिकोणमिति हो या कोई भी चैप्टर हो, जो चालू करेंगे यहाँ आपको पूरा एग्जाम्पल बेसिक कैसे क्या होता है पूरा मिलेगा, कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन जाने का जरूरी नहीं है। चलिए तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जितना अधिक हो जोड़िए, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे का जो भी है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है, चौथा नंबर हम सवाल पढ़ते हैं। दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a × cos a बराबर 1। यही दिया हुआ है सवाल, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। चलिए पहले एंगल ही बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में
क्वेश्चन आप सब देख लीजिएगा। दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी में कौन बी समकोण है, यह तो निर्धारित कर दिया, बी क्या है, समकोण है। ठीक है, बी समकोण है और दिया हुआ है, लिख देते हैं यहाँ, दिया हुआ है क्या, 10a बराबर 1, 10a बराबर दिया हुआ है 1। तो सत्यापित यानी सिद्ध करना है, आपका ये क्वेश्चन होगा, ये दिया हुआ है और सिद्ध करना है 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, यही बोल रहा है प्रूव करने के लिए। चलिए बी दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अच्छा समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है tan a, तो tan यदि हम निकालें tan a, चलिए यहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं, tan a निकाले, बोलिए। अच्छा tan का क्या बताया वैसे सूत्र, L बटे, ध्यान है कि नहीं, L बटा के L बटे के साइन का, A बटा के कॉस का, L बटे tan का, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार, इसके लिए लंब क्या हुआ, सामने का भुजा लंब होता है यानी BC और आधार बोले तो ये हुआ AB, आधार हुआ। अच्छा इसके बराबर आपको दिया हुआ है 1, तो यानी यहाँ से लिख सकते हैं BC बटे AB बराबर 1। तो बोलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो B गुना A क्या होगा, AB, और BC तो इधर BC हो जाए, यानी क्या निकला इससे, AB बराबर BC। कहने का मतलब जो भी वैल्यू निकलेगा AB का वही होगा वैल्यू BC का, ठीक है। अच्छा देखिए इसको सॉल्व, वैसे यह भी रखने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको यदि K मान ले, K मानिए कुछ भी कांस्टेंट एक मान लेते हैं, XYZ कुछ भी मानिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो K ही मान लेते हैं, आसान होगा सॉल्व करने में। अच्छा देखिए AB क्या हुआ, लंब, ये हुआ आधार। अब हमको चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। अच्छा कर्ण चाहिए यानी AC चाहिए कर्ण, तो कर्ण क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। तो AB बोलिए क्या है, AB क्या है K, तो डायरेक्ट ही हम इसको लिखते हैं K का स्क्वायर प्लस BC, यानी इसको भी यहीं लिख देते हैं K, तो क्या हुआ K का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखिए K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर क्या हुआ, 2K स्क्वायर, इस पे रूट अंडर 2K स्क्वायर रूट अंडर। अच्छा इससे 2K है, K निकलेगा एक बार और इस पे 2 पर चढ़ जाएगा रूट, यानी AC का वैल्यू क्या निकला, K√2। अब यदि हम तीनों भुजा निकाल लिए तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा निकालना क्या है, हमको चाहिए साइन और कॉस, साइन कॉस का वैल्यू चाहिए तो हम दिखा सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए साइन कॉस, चलिए थोड़ा सा और इसको ऊपर से लेते हैं, लिख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर वाला लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए तो यहाँ से यह निकला, चाहिए हमको साइन, 2 sin A इंटू दिया हुआ है क्वेश्चन 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 बोल रहा है। तो निकाले यदि हम साइन A यहाँ से निकाले, साइन A लंब बटा कर्ण, सामने का भुजा लंब हुआ यानी BC, इसको डायरेक्ट लिखते हैं K, कर्ण K/√2, K कटा कितना हुआ 1/√2, ठीक है। साइन A हुआ, उसके बाद क्या चाहिए कॉस A। अच्छा कॉस A देखिए, कॉस A आधार, कॉस A क्या हुआ आधार बटा कर्ण, तो देखिए ये हुआ लंब, आधार क्या हुआ K/√2, K कटा कितना बचा 1/√2। अब रख देते हैं यही मान, 1 में जो दिया होगा 2 sin A इंटू कॉस A, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर बोल रहा है 1 प्रूव करने के लिए। तो चलिए 2 sin A का वैल्यू बोले तो 1/√2 और उसका बोले तो 1/√2, बताइए क्या होगा 2
और जब भी कोई भी संख्या पे एक जैसा संख्या होगा 2 बार हो तो क्या होगा, कंप्लीट 1 निकल जाएगा। कितना होगा, 2 2 2 काटा, कितना होगा 1, यानी इधर भी 1 उधर भी 1 है। इसको लिख सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड RHS। क्या हुआ, प्रूव्ड। यही बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, दिखाने के लिए। चलिए प्रूव्ड, PROVED, नो प्रॉब्लम। चलिए आपका चौथा भी सवाल, चलिए यहाँ समाप्त हुआ, लिख लें इसको। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन। आज यहीं रखेंगे 5वां क्वेश्चन बता के, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए जितना हो सके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, क्योंकि यहाँ आपको पूर्णतः सॉल्व करवाया जाएगा। हम पहले भी बोले थे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस एग्जाम्पल, टोटल सॉल्व किया जाएगा। थ्योरी इससे पहले यदि जब दूसरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो पहला वीडियो बना दिए हैं, उसमें टोटल थ्योरी जितना भी सूत्र है त्रिकोणमिति का वहाँ डाल दिए हैं, एकत्रित किया हुआ, कैसे याद करना है सब बताया हुआ है। आपको टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, सिर्फ देख लीजिए उसको और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया हुआ है क्या। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण 5 है, एग्जाम्पल क्वेश्चन 5। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 cm, OQ माइनस PQ बराबर 1 cm, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है त्रिभुज OPQ, तो त्रिभुज बना ही लेते हैं पहले। चलिए त्रिभुज बना लिए OPQ, ठीक है OP। अच्छा दिया हुआ है जिसका कोण P समकोण हो, P समकोण है, इसको पहले निर्धारित कर देना है। P जब यहाँ आ गया तो लिख लीजिए OPQ, तो इसको हम डिनोट कर दें OPQ, ठीक है OPQ। अच्छा देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया OP बराबर 7, OP यानी ये हुआ 7, ठीक है। और दिया है OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करें, कॉस Q बराबर वाट, यानी मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यदि यहाँ से हम OQ निकाल लें, यदि हम यहाँ से OQ बोलिए क्या होगा 1 प्लस PQ माइनस उधर क्या होगा प्लस हो जाए PQ, ठीक है, इसको रहने दीजिए। अच्छा अब चलिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में चलिए OQ निकालते हैं। OQ यानी क्या हुआ, कर्ण OQ का स्क्वायर, बोलिए कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, दोनों छोटी भुजा का योग, यानी OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो OQ का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 1 प्लस PQ का स्क्वायर, OP का वैल्यू कितना दिया है 7 का स्क्वायर, और PQ नहीं, इसको रहने दीजिए, PQ क्या दिक्कत है, PQ का स्क्वायर। अच्छा इसका देखिए तो A प्लस B का होल स्क्वायर, बोलिए क्या होगा A स्क्वायर प्लस 2AB, 2A बोले 1 है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2AB PQ प्लस Q स्क्वायर, यानी 2AB प्लस B स्क्वायर, यानी B स्क्वायर PQ का स्क्वायर, ठीक है। कितना हुआ इधर करें तो 7 का स्क्वायर 49 PQ, यही ना। अच्छा देखिए PQ दोनों प्लस इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, इसको यहीं काट देते हैं, ठीक है। तो 2PQ
E1 इधर क्या है प्लस, उसको भेजा उधर तो क्या होगा माइनस, यानी 49 माइनस 1। तो बोलिए 2PQ बराबर क्या होगा 48, 2PQ बराबर 48, ठीक है। 2PQ बराबर 48, तो PQ बोले तो क्या होगा 48/2, 48/2 यानी क्या निकला 24। आपका PQ यानी निकला ये 24। अब बोलिए 7 ये है 24 ये निकल गया, तो हम निकाल सकते हैं OQ बराबर क्या होता है, यहीं से देखिए OQ क्या होता है OP का स्क्वायर है ना, OP का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस PQ बोले 24 का स्क्वायर। हम स्क्वायर निकालने के लिए भी बता दिए थे। चलिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और इसका बोले तो 4 चौके 16, 6 4 दूना 8 दूना 16 17 दूना 4 1 5, यही ना, इस पर रूट अंडर चढ़ा दीजिए। तो 6 9 6 15 के 5 80 1 7 7 4 11 1 12 5 1 6 625, 625 का क्या होगा 25 गुना 25 क्या होगा 625, 25 गुना 25 625, यानी इसका क्या निकला 25 निकला, 1 25 निकला, 1 25 निकला, यानी आपको सब निकल गया। अब निकल गया जब लंब आधार कर्ण तीनों निकल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। साइन बोल रहा है क्या साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात करें। चलिए थोड़ा सा इसको उतार लें, लिखना चाह रहा हूँ लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, जगह नहीं है इसको मिटाएंगे थोड़ा सा। चलिए इधर का ही मिटाते हैं हम, ठीक है इधर का ही मिटा देते हैं, उधर रहने देते हैं। आपको यहाँ डेली एक वीडियो मिलेगा, हो सकता है 1 से 2, लेकिन एक तो मिलेगा ही डेली, चिंता करने का बात नहीं है। प्रयास करेंगे जल्द से जल्द सॉल्व करवाने का। चलिए अब क्या चाहिए साइन क्यू बोला निकालने के लिए, यही ना, तो निकालिए साइन क्यू। अच्छा साइन क्यू ये इस एंगल से लेना, इसके लिए लंब क्या होगा बोलिए 7, लंब सामने का बजाय क्या बोलते हैं लंब यानी 7, कर्ण बोले 25, 7/25 डायरेक्ट लिखते हैं। कॉस क्यू आधार बटा कर्ण, इसके सामने का बजाय लंब हुआ, यह क्या हुआ आधार यानी 24/कर्ण, तो ये है 25। यही आपका क्वेश्चन यही बोल रहा था निकालने के लिए। चलिए यह ज्ञात कर दिए हैं, आपका क्वेश्चन यही समाप्त होगा, एग्जाम्पल यही समाप्त होगा समाप्त। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इसके आगे जो है आपका प्रश्नावली 8.1 है, इसको अब कल देखेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। तो जितना हो सके इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए इस पर पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। पहले 10 का करवाएंगे, उसके बाद क्लास वैसे 5th to 12th मिलेगा, अभी 10th का डाल रहे हैं, सब यहीं मिलेगा। तो आज भर के लिए यहीं चलते हैं, और इसको जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों के साथ फैला दें, क्योंकि आपके साथ उनको भी फायदा हो, क्योंकि हम पहले भी बोले हैं यहाँ आपको पूर्णतः सॉल्व कराया जाएगा जो हम कर रहे हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसका क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलते हैं, कल देखेंगे क्वेश्चन इसका।